अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा दुआम इस किताब से सबक नंबर 15 एक बेमिसाल जश्न इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। एक बेमिसाल जश्न। इस सबक में हम शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी किस तरह से मनाई गई इसको जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रस्म ताजपोशी क्यों मनाई गई? शिवाजी महाराज ने ये जो ताजपोशी की रस्म जो है क्यों मनाई, इसको हम देखेंगे। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का अहद किया था। स्वराज के कयाम में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है बड़ी बहादुरी के और चालाकी से जो है तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। यहाँ देखेंगे, देखो ये है रायरेश्वर मंदिर। यहाँ देखिए शिवाजी महाराज का यहाँ पर आपको मुजस्समा भी नज़र आएगा। इस मंदिर में उन्होंने अहद किया था कि वो स्वराज का क़याम करेंगे, और इन तमाम जो है मुश्किलात को उन्होंने बहुत ही बहादुरी और चालाकी से सर किया। और इसके लिए स्वराज के क़याम के लिए जो है उनके साथ जो है उनके जो है बहुत ही वफादार सरदारों ने मदद की। वो कौन थे? बाजी प्रभु। आपने पिछले असबाक में इनके बारे में पढ़ा है। मुरार बाजी, बाजी प्रभु और तानाजी मालुसरे। देखिए आपको इन तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो है अपनी जानें कुर्बान की और स्वराज को जो है कायम करने में शिवाजी महाराज की मदद की। इस स्वराज को कायम तमाम राजे रजवाड़े तस्लीम करे, इस गर्ज से जो है शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी अंजाम देने का जो है मंसूबा बनाया। देखिए यहाँ पर ये एक बेमिसाल जश्न हो रहा है। यहाँ पर तमाम राजे रजवाड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। सैकड़ों साल बाद जो है तमाम मज़ाहिब से मसावियाना बर्ताव करने वाला, अवाम को इंसाफ और सुख देने वाला राजा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। स्वराज के क़याम की इत्तला सारी दुनिया को मिल जाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी की तैयारी की, और ये बहुत ही शान और शौकत के साथ जो है की गई। आपको यहाँ पर नज़र ही आ रहा होगा कि कितनी शान और शौकत के साथ जो है यहाँ पर शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी की गई। लेकिन उनका ये मकसद ये नहीं था कि वो इसका इजहार करे, बल्कि उनका मकसद ये था कि वो स्वराज को मजबूत करे। आगे बढ़ते हैं। स्वराज की राजधानी। इसके लिए शिवाजी महाराज ने जो है किसका इंतखाब किया? रायगढ़ का। देखिए यहाँ पर आपको रायगढ़ का किला नज़र आ रहा होगा। रायगढ़ चूँकि एक बहुत ही मजबूत किला था, जहाँ से जो है पूरे स्वराज की देखभाल करना आसान था, दुश्मनों पर भी नज़र रखी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने रस्म ताजपोशी के लिए रायगढ़ के किले का इंतखाब किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले चिपलून जाकर शिवाजी महाराज ने अपनी फ़ौज का मुआयना किया। फिर प्रतापगढ़ जाकर भवानी देवी के दर्शन किए। ये देखिए प्रतापगढ़, यहाँ जाकर उन्होंने ये भवानी देवी के दर्शन किए, और उन्होंने भवानी देवी को सोने की छतरी भी नज़र की। आगे हम देखेंगे तकरीब की तैयारी। तकरीब की तैयारी किस तरह से हुई? शिवाजी महाराज के लिए जो है सोने का तख्त तैयार करवाया गया। देखिए शिवाजी महाराज सोने के तख्त पर बैठे हैं, इस पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे, सफ़ेद छतरी थी। राजे रजवाड़े और विद्वान ब्राह्मण मातहत सरदार वगैरह को जो है दावत दी गई थी। ताजपोशी की रस्मात को अदा करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाया गया। गागा भट्ट का घराना पैठन का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो काशी में बस गए थे। गागा भट्ट बहुत ही बड़े पंडित थे, काशी में इनकी बहुत इज्जत थी। ताजपोशी की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हुई। 7 नदियों और समंदरों से पानी लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में कोई 50,000 लोग जमा हुए। इनके लिए जगह जगह खेमे, डेरे और शामियाने लगवाए गए।
ये देखिए, आपको यहाँ पर मंजर में नज़र ही आ रहा होगा कि कितना शानदार जश्न जो है मनाया गया रस्म ताजपोशी का। ताजपोशी का जश्न। ताजपोशी की सुबह नमूदार हुई। वो इंतहाई खुशियों भरा दिन था। साज बजने लगे, गवैये गाने लगे, चारों तरफ खुशियों का समा था। शिवाजी महाराज सोने की चौकी पर बैठे थे। देखिए, आपको नज़र आएगा इस तस्वीर में, शिवाजी महाराज देखो सोने की चौकी पर बैठे हैं। पुरोहितों के हाथों जो है, हाथों में घी थे, दही, शहद के घड़े थे। और देखिए, यह है पंडित गागा भट्ट। गागा भट्ट के हाथ में जो है सोने की गागर आपको नज़र आ रही होंगी। सोने की गागर, सोने की गागर थी जिसमें गंगा, सिंधु, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों का पानी था। गागा भट्ट ने इस सोने की गागर को शिवाजी महाराज के सर पर पकड़ा और देखो इस तरह से मंत्र पढ़ने लगे। गागर के 100 सुराखों में से शिवाजी महाराज के सर पर पानी गिरने लगा। देखो यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। इस तरह से जो है रस्म ताजपोशी पूरी हुई। फिर शिवाजी महाराज उठकर खड़े हुए। उन्होंने जो है फिर यहाँ देखेंगे रस्म ताजपोशी, उठकर वो खड़े हुए। फिर उन्होंने जो है शिवाजी महाराज ने क्या किया, जीजा माता के देखो पाँव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इनकी 30 वर्षों की मेहनत आज जो है ठिकाने लगी थी। किनकी? जीजा माता की। शियोबा की पैदाइश से पहले देखे हुए इनके ख्वाब अब हकीकत बन गए थे जीजाबाई के। माँ की मुसर्रत आंसू बनकर आँखों से बहने लगी। माँ की जो खुशी थी वो आँखों से आंसू बनकर बहने लगी और शिवाजी महाराज का दिल भी जज्बात से भर आया। और मुबारक है माँ साहब, और मुबारक है शिवाजी महाराज, इस तरह के कलमात जो है मुँह से निकले। माँ साहब से मुलाकात करने के बाद महाराज जो है तख्त पर बैठे। उनके करीब कौन बैठा? महारानी सोयराबाई। देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और राजकुमार संभाजी राजे, यहाँ पर संभाजी राजे है, ये महारानी सोयराबाई है। गागा भट्ट ने सोने की मोतियों की झालर वाली छतरी शिवाजी महाराज के सर के ऊपर पकड़ी। यहाँ देखो आपको छतरी भी नज़र आएगी। और ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़े। शिवाजी महाराज के की जय के नारे लगाए। तमाम लोगों ने इनका साथ दिया और फिर किलों पर तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। इस तरह सन 1674 में शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी हुई। इसी साल उन्होंने एक नए सन राज्य अभिषेक की इब्तिदा की और एक नए सना की इब्तिदा करने वाले राजा बने। इन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए। देखो ये शिवाजी महाराज के जारी करदा सिक्के हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की जो है सफ़ीर रायगढ़ की इस तकरीब में शामिल हुए। उसी तरह से अंग्रेज़ों ने भी जो है ऑक्सिडेन नामी अपने वकील को जो है महाराज की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए जो है भेजा। देखो ये है अंग्रेज़ों के भेजे गए वकील ऑक्सिडेन। इस जश्न को देखने के लिए रियाया दूर दूर से आई थी। शिवाजी महाराज की ताजपोशी की खबर सारी दुनिया में फैल गई। इनकी शोहरत का डंका चारों तरफ बजने लगा। उम्मीद है बच्चों आपको सबक समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।